अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 14 तारीख है। मैं कल नहीं बना पाई, 12 तारीख को बनाई थी मैं। सैड मोमेंट, अभी भी सैड ही हूँ। चलो खैर, कल बनाना था, मैं बहुत ज़रूरी था, मैं कल वीडियो बनाना था। कल नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया अभी बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, ऐसी क्या बात हो गई। मैंने तो आप लोगों को कहा था मेरे शोहर को मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं बख्शूंगी, गुनाह का कोई माफ़ी नहीं होती। मेरे शोहर के जोड़ को मैं झगड़ा कर रही थी, झगड़ा करने वाली थी रात भर को। यहाँ भी मेरा पोपट हो गया। जो मैंने सोचा कुछ और ही हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे जोड़ को हर बार। ये भी मेरी गलतफहमी निकली। मैंने तो ठान लिया था, मैं तो किसी भी हालत में मेरे शोहर से मैं खूब बदतमीज झगड़ा कर दूंगी। आपको बोल को मैं वो वीडियो बना को गई नीचे काम करने। बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे बर्तन थे, और धोने के लिए गई। नीचे जाने के बाद पता चला एक दिन पहले भी मैं कपड़े बहुत सारे धोई थी। मेरे शोहर ने बाहर का पैंट लगाया ना, मैंने कहा ना वो वीडियो में, बाहर का भी पैंट लगाए मेरे शोहर। ऐसा वो कपड़े बाहर थे, वो पैंट लगाने से टाइम अंदर उठा को डाले, कच्चे कच्चे पूरे चेयर पर कच्चे कच्चे ही थे। और वो उसे पैंट होने के बाद दोबारा से नहीं डाले, और मुझे नहीं पता था। फिर मैं वो थोड़ा सा सामान इधर से दे को भेजी थी। वो पाँव परसों के वीडियो में मैंने साफ तरीके से कहा था थोड़ा सा भी क्लीन नहीं करते हो, इसके बाद तो भी क्लिश करेंगे। उन्होंने नहीं किया। इतनी मट्टी इतनी धूल थी उधर। मैं पाकर को एक दिन पहले ही आ गई थी। मैं उस रोज़ एक दिन पहले ही मैंने पूरा पाकर को आई थी मैं। वो यहाँ से लग गए शोहर है, यहाँ पलंग सरकाती ना हमें, पलंग वो सरकाने में लीपने में, और सो थोड़े वो पूरा नीचे में गैप है ना, नीचे का घर हमारा, पूरा वो गिर गया। मिट्टी मिट्टी पूरी बहुत सारी गिर गई। वो गिरी थी, उनको पता था। मैं उस रोज़ नहीं गई थी सुबह में। वो बहुत बार 10 बार 20 बार अंदर जा चुके हैं, आ चुके हैं। पाँव रखने के लिए जगह नहीं था उधर। मैं गई ना, अंदर गई मैं, अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर गई, पाँव रखने की जगह नहीं, और गंदा भी इतना था। अब पहले ही मेरा सिर हटक गया था, दिमाग ख़राब था मेरा। मेरे शोहर से मैं खफा थी, मैं गुस्से में उनको गाली दे रही थी। मैं गाली दे रही थी मेरे शोहर को। कितने बदतमीज़ है वो। कपड़े डालते डालते, बहुत सारे कच्चे थे कपड़े, डालते डालते इतना खुद का घर का काम वो करते नहीं। मैं ऐसा बोल रही थी, सिर्फ मेरा टुकड़ा मैं बोल रही थी। मैं चिल्ला को इंग्लिश, अब औरत कर भी क्या सकती है, इंग्लिश चिल्ला को दिल हल्का तो भी कर ले सकती है। मेरा सुनने के लिए है कौन? कोई नहीं। अकेली मैंने पहले वीडियो में कह दिया था, मेरे शोहर को डांट दिया मैंने 26 तारीख को। जब गलती करते हैं तो मैं डांटती हूँ। गलती कर रहे थे, गलती कर दिया था ना उन्होंने। मैं चिल्ला चिल्ला को बात कर रही थी। घर में, को से गांव में, को से शहर में, इस तरह खुद का घर में कौन सा इंसान काम नहीं करता? कौन सा इंसान ऐसा गंदा क्यों रख सकता? मैं ऐसा चिल्ला रही थी कितनी। मैंने पहले वीडियो में वो 26 तारीख के वीडियो में मैंने कह दिया, बहुत सारे जने मेरे दिल तोड़े थे। और उस दिन में सिर्फ और सिर्फ मैंने कह दिया ना, परसों शायद फंक्शन को गए टाइम वो वीडियो में, वो थोड़ा सा बस कटिंग करने के लिए मुझे पूरा मेरा वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे ठीक तरीके से नहीं हुआ। वो वीडियो में मैंने कह दिया था साफ तरीके से, मेरे दिल से जो दिल में रहता है वही ज़बान में आता है। मैं वो वीडियो में मैंने कह दिया, मेरे शोहर को मैं बहुत सारा चिल्लाई उधर रास्ते में खड़ों को, बाहर खड़ों को,
इस तरह मैंने चिल्ला दिया कर को। और इम्पोर्टेंट मैंने वो बात में ये भी कह दिया था, मैं बड़ों को उंगली उठाना नहीं चाहती, किसी को भी उंगली नहीं उठाना चाहती। मेरे शौहर करने के नालायक काम को मैं उंगली मजबूरन मैं उठाना पड़ता। बहुत सारे लोग बहुत ऐसे ही शूट सडनली सब लोग कहते हैं मैं सब लोगों का छोड़ दो, चलो खैर मेरी तो वो सोच नहीं, ना मेरी ज़बान में आता है ना मेरी सोच में आता है। उस दिन मैंने थोड़ा गुस्से में थी ना, मैं उतनी गंदी गाली नहीं दे रही थी, उतनी गंदी गाली भी नहीं दी, बस कितना गंदा सा है मेरा शौहर, कौन पाल को परवरिश करे, बस इतना सा कह दिया थोड़ा गुस्से में ना, ऐसा बस नालायक शायद ऐसा कह दिया। उतने गंदे गालियाँ नहीं दी थी मैं, बस मेरे शौहर को मैं डांट रही थी। मेरे शौहर नहीं थे तब, रोड पर गए थे वो, मैं गाली दे रही थी। एक लिस्ट को गाली देकर मैं दिल हल्का कर सकती हूँ, या क्या मारने आता, क्या दूसरा करने आता। एक लिस्ट मैं चिल्ला रही थी, मन मेरा हल्का कर रही थी मैं चिल्ला को। फिर वो आने के बाद फिर से डांटती थी मैं, उनके पीछे डांटती हैं तो मैं सामने भी डांटती हूँ। ऐसे थोड़ी ना कर सकती हूँ मैं, ऐसा नहीं कर सकती है मैं, कभी भी नहीं कर सकती मैं। वो आए तो मैं वो भी और डांटती थी मैं, मेरी बेटी को बोल को मैं ऐसा चिल्ला रही थी। मेरी बेटी थी, मैं आदमी सुनने सका चिल्लाती हूँ, खुशू खुशू नहीं कहती हूँ मैं। मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना, हमारे गली में हमारे नड़ंद रहते हैं, वो चिल्ला को आए, क्यों गाली दे रही है, वो गाली दे रहे हैं, वो पूछे, मुझे गलत नहीं लगा, बिल्कुल भी गलत नहीं लगा। चलो, और मेरे शौहर एक बहुत शुरू से भी, फर्स्ट मेन पॉइंट, शुरू से भी उनका ने बहुत गंदी बात है, कभी भी हमारे घर का काम कर रहे हो तो अपने आप को खुद ही से कभी भी ये रास्ता है ना, क्या ये हमारे पैरा है ना, जब भी वो पैरी में नीचे उतरते हैं ना, कभी भी होंगे बाहर जाते हैं गुस्से से चिल्ला को जाते हैं ना, हर बार वो अपने आप को मौत मांगते हैं मेरे शौहर। हर बार मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, एटलीस्ट कुछ काम कर दो इस तरह मैं कह देती थी ना, कुछ निकाल दो ऊपर से निकाल दो, जब मेरे हाथ से नहीं होता मैं वो काम कहती हूँ, जो मेरे हाथ से नहीं मिलता वो बोलती हूँ, हटा ले पोछड़ को लगाना, एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, जो मेरे हाथ से नहीं बनता मैं वो काम कहती हूँ, वो मर्दमाना करना वो काम कहती हूँ मैं। वो बात कभी भी होते वो वैसी ही बात रहती है, लेडीज़ करने का काम आने में मैं वो कराती नहीं, मगर ज़्यादातर अगर अचानक वो मुझसे नहीं मिलता, वो क्या तभी होना लाना बाहर से, ये पूछती हूँ बोलती हूँ, घर का कुछ काम जो मेरे हाथ से नहीं बनता तो तब बोलती हूँ, तो वो इस तरह चिल्लाते हैं हर बार, बहुत बार वो हद भी नहीं, वो अपने आप के लिए मौत मांगते हैं, मैं गया तो वापस आना नहीं, मैं गया तो वापस आना नहीं, हर बार कहते हैं। उस रोज़ मैंने मेरे शौहर ने गुनाह कर दिया, मैंने कहा था ना वो गुनाह कर चुके थे, वो फिर भी जाते जाते वो चिल्ला को, उससे पहले मेरी बेटी को मोबाइल पूछा ना, वो उसके बाद वो गुनाह कर रहे सो, गुनाह का बाद में होगा सोंगा उतर रहे थे ना, वो मेरी बेटी को मोबाइल दिए नहीं कर को मैं बोल रही थी, वो तब चिल्ला को जस्ट उतर को पैरी में वो जा रहे थे मेरे शौहर, मौत मांगे फिर से चिल्ला को। वो हर बार इस तरह ही करते हैं, बेवकूफ़ी जैसे कामा करते हैं, बात तो कुछ भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, बस इतना सा मैंने मोबाइल दे दो मेरी बेटी को, इतना सा कह दिया था मैंने। मेरे शौहर ने फिर से उतरते कभी भी वो उधर उतरते हैं ना पैरी पे, हर बार मुझे मौत आना, मुझे ज़िंदगी से बस शौक चढ़ा, मुझे ऐसी ज़िंदगी से काम करो हमारे घर का काम करने कभी भी ऐसा करते हैं। मैंने हर बार मेरे शौहर की तारीफ़ करती हूँ, हर बार उसकी तो हद नहीं, मैं कहते बार उनकी मेहनत का, उनके भाना होंदे काम भी जानते, अड़ोस पड़ोस में होंदे, उन्होंने इतना काम करती बरसा से करें, मुझे वत्ता काम कर को देते नहीं उन्होंने। चलो खैर वो सेकेंडरी हो, मैं थोड़ा सा बस कह देती हूँ, वो तंग आको हर बार मौत मांगते हैं,
मैं कभी भी जाऊँ वापस ना आऊँ। कैसे बहाना हुआ तभी तकलीफ होता, मुझे भी तकलीफ होता, हर बार मुझे भी चुभन होती है, होती नहीं किसी कहने में। अब बेसमझी पति मिला है तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे तकलीफ ही, हाँ उनके आपा को भी तकलीफ ही, मैं मानती हूँ वो बात को। कितना भी झगड़ा करो भाई से, कितना भी दूर रहो, दर्द तो होता ही है। कौन से बहाना को दर्द होता नहीं, तकलीफ होती है। मैं मेरे शोहर को चिल्ला रही थी ना, तब मेरे हमारे ननंदा को मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से मुझे चिल्ला रहे थे। अचानक से वो मर गया तेरी बदवा से, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। और कहते कहते और वो गलत फहमी कुछ और ही टॉपिक निकाल दिया। बस उतना सा टॉपिक फर्स्ट शुरू में कर दिया उन्होंने, बस भाई का इतना सा टॉपिक ले लिया, फिर अलग मोमेंट में चले गए। बस इतना सा टॉपिक ले लिया था, वही टॉपिक। मैं कभी भी बदवा नहीं देती मेरे शोहर को, इतना चाहने वाली बीवी क्यों बदवा देगी। बदवा देने जैसा ही काम करते हैं मेरे शोहर, मेरे जड़ को, सिर्फ और सिर्फ मेरे जड़ को, और किसी की जड़ को नहीं, और किसी की भी जड़ को नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ मेरे जड़ को करते हैं। फिर भी उसके बावजूद बर्दाश्त करती हूँ। मैं मरी तो भी मेरा ही नुकसान होता है, वो मरे तो भी मेरा ही नुकसान होता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे शोहर मर गए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे शोहर को, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ठेस पहुंचती है। मेरे शोहर चले गए तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को ठेस पहुंचती है। वो हर बार इस तरह कहते हैं, भाना को तकलीफ़ होती नहीं कर को में, कौन से भान को होती नहीं। उन्होंने वो पूछे सोचे, आप तो हर बार इस तरह कहती है। देखो आ गए मेरे शोहर, नीचे काम कर रहे हैं ऊपर, मेरे बच्चे भी नीचे हैं, इसलिए साइलेंटली बना रही हूँ मैं। वो हर बार नीचे जाते हैं, कभी भी वो मौत मांगते हैं। मैं तो नहीं बोलती उनको, बत्ता सितम नहीं बरसाती मेरे शोहर को, मौत मांगे जैसा। वो आपको हर बार एक ही टाइम नहीं बोलते, वो बहुत बार अपने आप को मौत मांगते हैं। अचानक उनको क्या तो हुआ तो मेरा नुकसान होता, मेरे नुकसान के बारे में किसी को परवाह है, मेरे दर्द के बारे में किसी को परवाह है नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है, किसी को भी नहीं है। अगर मेरे शोहर को कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान है। मैं मर गई तो भी मेरा ही नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है। कभी मेरे शोहर मुझसे प्यार से नहीं बात करते, मोहब्बत से बात नहीं करते, ना ही मेरी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं वो, ना ही उनकी तरफ से मुझे कुछ सपना अच्छा मिला, यादें, मीठी यादें, कुछ भी नहीं ना। वो तो मेरा ही घाटा है। हर बार मैं मरी तो भी घाटा मेरा ही है, वो मरे तो भी घाटा मेरा ही है। मेरा शोहर का कुछ नहीं जाता। वो जीते हैं तो भी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, मरे तो भी वो अपने आप सुकून से जान छोड़ दें। अचानक से मौत किसी को भी छुपती नहीं, एक ना एक दिन सबको जाना है, एक ना एक दिन सबको जाना है, किसी को मौत कायम नहीं है। अचानक से यहाँ पर उनको कुछ हो गया तो सिर्फ और सिर्फ मैं घाटे में रहूँगी। यहाँ मेरे तो 11 साल से कोई सपने पूरे नहीं हुए, ना मैं बाहर घूमने फिरने गई हूँ, ना कुछ मेरे सपने पूरे हुए, सब अधूरे ही है। बस मेरा शोहर मुझे चाहिए, बिल्कुल मैं हूँ। वो हर बार नीचे जाते हैं, बहुत बार सब लोग सुनी, वो जोर से चिल्ला को जाती ना, खराब इस तरह किसे अच्छा लगता है।
सुनने वाले को किससे अच्छा दिखता, किसी से अच्छा दिखता नहीं। मैं तो नहीं करती हूँ ऐसा। मैं उतना बड़ा हूँ क्या भी वैसा काम बोलती नहीं हूँ। बस मुझे नहीं मिलता, नहीं होता मेरे हाथ से, वो बोलती हूँ। बस वो करने में उनको प्रॉब्लम होती है, बस वो प्रॉब्लम होती है। फिर से चलो, वो अपने आप को बहुत बार मौत मांगती हो ना। पता नहीं उनको क्या मज़ा मिलता है मुझे तड़पाने में, मुझे गाली देने में। पता नहीं उनको क्या मिलता है। मैं हर बार उनको बहुत बार बोली हूँ, ऐसा बोलो न को वक्त घड़ी कब कैसा रहता मालूम नहीं है। किसकी ज़बान से कोसा निकलता वो दुआ, एक घड़ी एक पल ऐसा रहता कबूल हो जाती। ऐसा बोलो ना को बहुत बार बोली मैं उनको, नहीं सुनते हो। कभी भी गुस्सा होते हैं ना, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने आप को बाहर जाने से मौत मांगते हैं। वो बहुत बार हो गया, परसों ही नहीं, परसों उन्होंने वैसा बल्ला पर भी सुनी उन्होंने, जो से चिल्ला के वो बोलती, बल्लक जने भी सुनती, एकलचना में बल्लक जने भी सुनती। सब लोगों को क्या पता चलता है। मैं पहले तो किसी के पास भी नहीं जाती थी। अभी तो मोबाइल मिल रहा है ना मुझे बोलने के लिए, सच्चाई का मेरा आवाज़ उठाने के लिए। अभी तो मोबाइल मिला है। मैं किसी के पास भी नहीं जाती थी, किसके के पास भी नहीं जाती थी। क्यों जाऊँ, चुपी चुप। आजू बाजू भी जाको मेरा शौहर इस तरह टॉर्चर करता है, मैं नहीं बोलती थी। कितना भी टॉर्चर करे नहीं बोलती थी, कभी भी नहीं बोली मैंने आजू बाजू में। हाँ, पहले मेरे ससुराल में बोलती थी। शायद मैं आज के बाद से मैं ससुराल नहीं कहूँगी, मेरे शौहर के घर वाले कनेजा को बोलती थी। क्योंकि तो वो कौन भी मुझे अपना नहीं मान रहे ना अभी। चलो, आज के बाद से मेरे शौहर के घर वाले कनेजा को बोलती थी। जस्ट उनको सच्चाई का पता चल जाए बस, और कुछ नहीं। कौन सही है कौन गलत है ये हर बार कहती थी उनके पास। ना हमारे भैया कने, ना हमारे दीदी कने, ना हमारे खालवा कने, ना हमारे मामा कने, ना मेरे कोई भी दोस्तान तो नहीं। मैं किस कने भी बोलती थी मेरा गम, किस कने भी। अब लोगों को क्या पता चलता है। कैथा टॉर्चर करी बीवी, हर बार मौत मांगता है। जाको बोले तो पता चलता है ये बात नहीं, ये बात तो है ऐसा। मैं तो किसी को नहीं बोलती थी 11 साल में। अभी तो 3 महीने से मोबाइल मिला है मेरा दर्द बांटने के लिए। मेरे दर्द अंदर मेरा तूफान कितना है बताने के लिए आप लोगों से। इसीलिए तो मैं पहले ही वीडियो में कह दिया था ना, मुझे फैमिली चाहिए। ये रोने धोने कर को नहीं आती, मैं हंसते खेलते ही बात करना चाहती हूँ। मगर बात ऐसी है ना, रोना पड़ रहा है। मैं आपके क्या मेरा रोना, मेरा टुकड़ा ही नहीं दिखाने वाली थी, मगर बात ही ऐसी है ना। ये आपका भी कम होगा तो आप भी इस तरह रो लेंगे शायद। अब आपके सामने नहीं रोंगी तो अल्लाह पाक के सामने तो हर बार रोती ही रहती हूँ मैं। जस्ट मेरे लिए वो भी कॉमन है। अब फिर चल लोग कहेंगे अल्लाह पाक के सामने रो, मैं तो हर बार रोती हूँ अल्लाह पाक के सामने, फूट फूट कर रोती हूँ। कितना भी रोंदे, कितनी भी तकलीफ होंदे, अल्लाह भी उन लोगों का ही इम्तिहान लेता है जो बर्दाश्त करता है, बस उनका ही इम्तिहान लेता है अल्लाह पाक। आजमाइश, हर बार आजमाइश। हाँ, अल्लाह पाक ने इस तरह करते हैं मेरे जुड़ को। मैं कितना भी रोऊँ, मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊँ, मेरी ज़िंदगी इस तरह की है, बदलने वाली नहीं। चलो खैर, इस तरह मैंने अभी यूट्यूब में अभी बता रही हूँ। मैं बहुत हंस को खेल को रहना चाहती हूँ, मगर बातें ऐसे है ना, वो भाला आ ही जाता है। और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती सब लोगों के पास। मैंने पहले के कहा मुझे चुगली करना पसंद नहीं, ज़्यादातर बाहर नहीं जाती मैं किसी के पास भी नहीं जाती थी। हाँ, बस उधर कहती थी, मेरा दिल हल्का हो जाता था। अभी ये
किधर भी नहीं जा रही ना, मैं बस चावर दीवारी में रहती हूँ, मेरे घर में रहती हूँ और किसी के घर को भी नहीं जाती और न किसी से। पहले से भी, अभी तो यूट्यूब बना रही हूँ और भी बात कर रहे हैं। अचानक से सब लोगों का नंबर था मेरे पास, मगर किसी को भी, एक लाख को भी शिकायत मेरे शौहर के खिलाफ, ना हमारी दीदी को, ना हमारे भैया को, ना हमारे मामाओं को, ना हमारे खालवाओं को, ना हमारे चिचाया को, ना हमारे फुफुआओं को। बहुत बड़ा खानदान है, उसके बावजूद मैं कभी एक लाख की शिकायत करी नहीं। मैं क्यों करूं मैं शिकायत? दर्द सहने की ताकत है, बर्दाश्त करने की ताकत है, और ज़िंदगी हंसते बिताना, थोड़े थोड़े में मेंटेनेंस करना, ये सब कुछ आता था मुझे। क्यों बताओ, क्यों मेरे शौहर की मैं तौहीन करूं? हर बार मैं ये सोचती थी। अब सब लोग मुझसे खफा है ना, अभी यूट्यूब में तो भी एक लिस्ट मैं कहना अब ज़रूरी समझ रही हूँ। सब लोग अपना हाल बताते ही है ना। अभी मैं किधर भी जा रही ना, वो अंदर से तूफान भर गया है, इसीलिए एक लिस्ट इधर तो भी बहुत। फिर सब लोग कहते हैं तुम रोती रहती हो, रोती रहती हो। तुम्हारे भी ज़िंदगी में भी ऐसा आया तो पल, तुम्हें भी मेरे से ज़्यादा रोती। चलो खैर, बस फिर रोना धोना बहुत होगा। मैं बहुत सारी कहानी है बताने के लिए। अब टाइम भी हो चुका है, 11 बजे हो चुके हैं। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मेरा बहुत सारा काम था इधर। मैं थोड़ा सा पेंडिंग अभी कंप्लीट हो कर दिया मैंने, बहुत सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है, और भी बहुत सारा है मेरा काम और हुआ नहीं। कल मैं करना करी थी, कल भी हमारा झगड़ा हो रहा था। चलो मैं सेकंड पार्ट बनाती हूँ ना, उसमें कह दूँगी। अभी बहुत हो रहा, बच्चे भी बाहर रहे, इसीलिए बस बहुत थोड़ा सा कर देती हूँ। चलो बस थोड़ा सा कह दूँगी, सॉन्ग बोल दो। गम बहुत सारा है, बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, बहुत 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 सारी हैं। उस रोज़ बहुत बड़ा हंगामा हुआ। चलो खैर, अभी मुझे टाइम नहीं है वो सब कुछ कहने के लिए, अभी मोमेंट भी बराबर नहीं है। बस मैं ये खुलासा कर दूँ, मैं उस रोज़ मेरे शौहर के जुड़ को झगड़ा करने वाली थी, बाजी पलट गई हो। मगर वो तो अटल था मेरा, मगर वहाँ फिर से हंगामा हो गया। कुछ हंगामा हो गया, बस थोड़ा सा कह देती हूँ मैं। कह दूँ? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी तो आधी पीधी कहानी हो जाएगी मेरी। चलो और एक बार बता दूँ, शायद इंशाल्लाह कल मौका मिलेगा, तो कल तो नहीं मिलेगा। अब तो मिलाद 16 तारीख को है, आज 14 तारीख है। आज 16 तारीख को मिलाद है, कल एक ही दिन संडे में बहुत सारा पेंडिंग है काम। अचानक से मिल गया तो टाइम, मैं कल बना दूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पल पल सोच में आना ना, हलचल दिल में मचाना ना, देखो मेरे नींदे उड़ाना ना, तुम्हें मेरी कसम। मैं हंसते हंसते रखूँगी। अभी रोना धोना बहुत हो गया नहीं, कहानी बहुत सारी है वो बोलने के लिए, बहुत आप लोगों के जुड़ को मैं शेयर करना। कल से तड़प रही हूँ मैं, बेसब्री से तड़प रही हूँ आप लोगों को कहने के लिए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं, मगर अभी कल भी टाइम नहीं मिला मुझे। आज भी सवेरे से, आज सवेरे से करंट चलेगा, सो बैड लक, मेरा बैड लक। कल तो मेरा टाइम नहीं मिला था, आज थोड़ा टाइम ही था मेरे पास। आज जल्दी जल्दी में थोड़ा सा फिनिश कर दिया था करने के लिए। जल्दी फिनिश कर को पानी नहा लूँगी, वीडियो बना दूँगी, ये सोच रही थी मैं। यहाँ भी गलतफहमी हो गई मेरी। आज हफ्ता है, करंट सुबह में चला गया, अभी शाम में आया। फिर अंधारे में क्या करती हूँ, काम भी कुछ भी नहीं हुआ। और मैं अभी फ्रेश होकर चलो वीडियो बना रही। अभी टाइम मिला मेरे को।
करंट भी नहीं आता ना, अंधारे में वो वीडियो क्लियरिटी नहीं आता ना। अभी आएगा इंतज़ार करते शाम हो गई और करंट नहीं, सुस्त बेजार हो रहा था इसलिए नहीं हुआ। मैं इंशाल्लाह कल बना दूँगी। रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, कब डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। हाँ, और मेरे शौहर सबसे बुरे होने का कारण मेरी तकदीर के साथ हमारी दीदी, हमारे भैया सबसे बड़े गुनहगार हैं। वो मेरे सबसे बड़े गुनहगार। वो कभी कभार आते थे, वो उनके सामने भी एक एक बार चिल्लाते थे मेरे शौहर, और मैं पलट को जवाब देती थी हमारी दीदी के सामने ही। मैं पीछे भी ऐसा करती हूँ, सामने भी ऐसा करती हूँ, लोगों के सामने। हाँ, अचानक से नवे से आ गए तो वो बात थोड़ी सी माया मोहब्बत, थोड़ा सा दिखावा करना वो अलग हो जाता। अब तो दीदी भैया ही है, मैं जो जैसे बात करती हूँ मैं वैसे ही हर बार ले जे तो कर बोल। प्यार में उनको चिल्लाने में भी मेरा प्यार रहता है, प्यार में भी चिल्लाना होता है। मैं चिल्ला कुछ ही बात करती हूँ, ज़ोर से ही बात करती हूँ ना। वो कभी वो हमारे दीदी, हमारे भैया के सामने भी मेरे शोहर इस तरह डांटते थे, हर बार चिल्ला कुछ बात करते थे। वो एक एक बार वो भी उन लोगों ने भी हर बार उनका गुस्सा देखे और उनका चीखना, उनका चिल्लाना उनको भी बहुत पसंद नहीं आता था। उसके बावजूद कभी भी होंदे मेरे शोहर को ऐसा नहीं करना बा, एक बार भी नहीं बोले। सबसे बड़े गुनहगार हैं मेरे शोहर ख़राब होने के लिए, इतने बुरे होने के लिए मेरी दीदी और मेरा भैया। मोहम्मद सादिक कहती है ना, मैं तो कभी उनके घर गुज्जा को शिकायत करी नहीं, कभी शिकायत करी नहीं। अचानक से उन्होंने मेरे घर को हाँ फ़ोन आ रहे तो भी फ़ोन नंबर आ रहे तो भी फ़ोन आ रहे तो भी बात डेली करी तो भी उनकी शिकायत, मेरे शौहर की शिकायत नहीं करती थी। कभी कभी फ़ोन में भी होने हाँ अचानक से वो आ गए और उनके घर को गई तो भी मैं शिकायत नहीं करती थी। अचानक से वो आ गए, वो चिल्ला दिया, मैं तब गुस्से में उबाल तो आ जाता है। देखो अब मैं यूट्यूब के सब लोगों के सामने कितने जने देती हूँ, उतने जने के सामने मैं कहती हूँ तो एटलीस्ट अब सामने इनका एक बात वो कहना ज़रूरी बनता है। हाँ इसी बात देखो इस तरह चिल्लाते हैं। अब मैं आप लोगों को कह रही हूँ तो मैं उनको बोलती नहीं, अचानक से मेरे सामने आ गए तो हाँ उनके पीछे बोलना वो गीला होता है। अचानक से सामने आ गए हाँ ऐसी बात ऐसी तो ऐसी बात हाँ ये तो सब ये भी यूट्यूब का सब लोग देखते हैं ना, क्या ये के लिए दो जने देखती हैं? आगे चल को ज़िंदगी में कामयाबी रही तो बहुत सारे लोग देखेंगे। अब तो 100, 1000, 500, 600 जने एग्जाम्पल देख रहे हैं, तब 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 इंशाल्लाह ज़िंदगी में वो इस तरह रहा तो बहुत सारे देखें। अब पूरी पब्लिक के सामने कहती हूँ तो मेरे भान भाई के सामने बोलती नहीं मैं, अचानक से उन्होंने सामने आए तो अब ये भी मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप मेरे जैसे सामने हैं, अब मेरे को देखते हैं ना, मेरी बातें सुनते हैं, मुझे ऑब्जर्व करते हैं, अब मेरे सामने ही हो ना, मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं इस तरह ये कहती हूँ हर बार। अब मैं जब भी मैं टाइम दे पूछना हो, तारीख पूछना हो तो जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ आप मेरे सामने ही होते हैं, है ना। ये अपना अपने आमने सामने बैठेंगे ना, अब ये यूट्यूब का मतलब ही यही है ना, हम आमने सामने बैठे हैं बात कर रहे हैं दो लोग, इस तरह ये है। हाँ मेरे भाई बहन अचानक से आ गए, वो उनके सामने भी ऐसे चिल्लाते, मैं उनके सामने उस तब कहती थी, तब बोली तो मैं ऐसा देखो ना ऐसा करे ऐसा करे, ये एक बार करें दे, 2 बार करें दे, चलो खैर क्या कि एक बार बर्दाश्त करती, 2 बार बर्दाश्त करती, 11 साल में वैसा कितने बार कि उनके सामने मेरी तौहीन करते थे मेरे शोहर, चिल्लाते थे, चीखते थे, गुस्सा आंख दिखा को गुस्सा करते थे, वो हर बार मेरे को डांटते थे, तूच गलत। वो मेरे शोहर के सामने उनको पता है मैं गलती नहीं करती कर को, उसके बावजूद तूच गलत उनको मेरे शोहर को, ए तुम्हें सही है ले जी। हाँ अब जवाई के एक बाद भोनी के एक बाद ऊपर चढ़ाना
वो कॉमन है, सब लोग चढ़ाते हैं। 1 साल चढ़ाते हैं, 2 साल चढ़ाते हैं, 3 साल चढ़ाते हैं, 11 साल तक चढ़ाती हूँ। हाँ? अब बोलो, आप तो बोलते नहीं है। 11 साल तक भी वो उसको, मेरे शोहर को चढ़ाते रहे। फिर और मेरे शोहर का मतलब क्या बनता है? कौन है इसका सपोर्टर? मैं टॉर्चर करना बनता है। इस तरह मेरे शोहर बिगड़ने का कारण मेरे भैया और मेरी दीदी है। और उनके भाना भी वो जो बोलती हैं, सो मैं हमारा भाई सुनने के सर का, खाली सुनने के सर का बोलती होता च, मानना से सुनने के सर का, मानना नहीं, मैं खाली बोलना हमारा भाई सुनने के सर का, तू ढंग वाली ने है। उनके बच्चे पूरे ढंग वाले, बहुत ढंग वाले। मैं अकेली बाहर से ही ना, मैं बेढंगी है, मैं बाहर से ही ना। बाहर से इसलिए बेढंगी। उनके बच्चे पूरे पूरे जने के परफेक्ट, रत्ती भी बेढंगी अपने हैं, परफेक्ट पूरे जने के हैं नहीं बच्चे, परफेक्ट सुनने सर के जैसा भाई सुनने सर का, उनके बच्चे पूरे परफेक्ट। मैं अकेली बेढंगी, मेरे पास ढंग नहीं है। मेरे भान भाई भी मुझे इस तरह कहते हैं, तेरे पास ढंग नहीं है। उनके भाना भाया भी वही कहते हैं, मेरे पास ढंग नहीं है। उनके बच्चे, उनके बीवियां परफेक्ट, सिर्फ खराब कौन? मैं। उंगलियां किस पे उड़ती है? मेरे पे, सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर। कोई समझने वाला नहीं है। अभी मुझे कौन समझने नहीं समझने मुझे फ़र्क नहीं है। छोड़, अब तो बिल्कुल भी नहीं। पहले भी फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, मुझे ठेस पहुंचती थी, पहले बहुत तकलीफ़ होती थी, कौन भी मुझे समझता नहीं, मुझे कौन भी अपनाता नहीं, मुझे ठेस पहुंचती थी, मुझे रोना आता था, मुझे तकलीफ़ होती थी। नहीं क्या बेटे, क्या मारा कहीं माँ? रोते भाई, अयो मेरा सुन्ना, आई यूट्यूब वाले देख रही तेरी कहानी, अयो मेरा सुन्ना। बेढंगी होती तो 11 साल से 4 दीवारी में इज्जत से नहीं रहती थी सब लोगों को, ना क्या बेटे? बेढंगी होती तो अल्लाह पाक इतने खूबसूरत 2 बच्चे नहीं देते तो। बेढंगी रहती तो कौन कौन मुझे बेढंगी बोले ना, उन लोगों को कह रही हूँ, ढंग ने है। पहले खुद के अंदर सभी जने झांक लेना, मुझे उंगली उठाने से पहले। हाँ, मैं गलती करी तो, मैं गुनाह करी तो 2 जने बिठा को पूछना, इसकी गलती क्या है, इसकी गलती है। वो पूछेंगे नहीं, कोई भी पूछेंगे नहीं, बस मेरे ऊपर उंगली उठा देंगे। क्यों? मैं पलट के नहीं जवाब देती थी ना, इसीलिए बस इतना सा। अभी दे रही हूँ, अभी देऊँगी, जब तक हम मरना जाऊँ तब तक वो देऊँगी। मौत कभी ना कभी आएगी, तब तक खुदारी से जी रहे हैं तो जीऊँगी। सब लोगों को लगता था ओ माँ, मेरे बच्चों को मार पड़ गई हो, बच्चे देखो छराटा लगा है। अभी बड़ा प्लस लगाते हैं, चुप रहो। ओयो किस तरह रो रही है, देखो मेरी क्यूटी गर्ल। नहीं छोलो, नहीं छोलो। आई मैं तारीफ करो, अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत बेटी नवाजे कर को तू रो रही। सलमान ढकला मैं मारता हूँ, ऊपर आने वाले ऐसा कुचल कुचल को मारेंगे, वो गुड़िया को मार पड़े, छिल गया वो, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, छिल गया थोड़ा सा। अब बोरो प्लस लगाती हूँ, चुप बेटा, हो गया, मैं रखती हूँ। जुम्मर हूँ दे, वो यूट्यूब में मैं शॉर्ट वीडियो का नशा दिखा ले, जो उनके अब्बा कल झुमर लेकर है ना, वो दिखाई, क्या पूछ रही। चलो खैर, सब लोगों को मैं पलट को जवाब देती नहीं थी ना, सब लोग मुझे बेढंगी बोलते थे। और वो सब लोग मुझे कहते हैं ना, बहुत परफेक्टली हैं। बहुत परफेक्टली। पहले खुद के ऊपर भी झाँक को देखना। हाँ, नको मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती ना, 2 जने बिठा ले को सही कौन गलत कर को बोलना, तब उसके बाद बेढंगापन उंगली उठा को बोलना। चुप्पी चुप बेवजह उंगली किसी के ऊपर उठे तो क्या होता बोलो? 4 उंगलियाँ उनके ऊपर दिखती, वो मालूम होता नहीं। अनदेखा अनसुना करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, जब मेरी बारी आती है तो, है ना आरिफा? जब मेरी बात आती है, मेरे खुद के सगे भाना भाया आंख बंद कर लेते हैं, मेरे शोहर के भी। कौन की ने क्या बेटा?
कौन की? मेरे शोहर की तरफ वाले पूरी के पूरी आंख बंद कर लेते हैं। अब कर लेने दो। आँख मुंह इधर उधर किधर किधर सब जगह बंद कर लो। सब लोग, मेरा भान भाई खून को पड़े सो उन्हों भी, उनको खून को पड़े सो ले भी, आँख मुंह नाक सब बंद कर लो। 3 बंदर इस तरह रहते ना, 3 बंदर। देखना देखना मत, सुनना मत, बोलना मत। बंदरों की तरह रह लो। अच्छी बात। मेरे भाना भाइयों, मेरे शहर के कौन की आगे पीछे वाले पूरे जन ऐसे ही रहो बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद से रहो बेशक, मेरे ऊपर उंगलियां उठाते रहो बेशक, मंजूर है। चलो अब तो झीठ होना ही पड़ेगा, नहीं तो पल 2 पल ज़िंदगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी इनके पीछे। रोते रोते मैं जे समझाते समझाते, मुझे प्यार करो, थोड़े से प्यार करो, बस थोड़े से प्यार करो, थोड़े से मुझे अपना लो, इतना से अपना लो। 11 साल से करते करते अपने आप को अब मुझे शर्म आने लगी है। बच्चे गिड़गिड़ाते हैं ना चॉकलेट को, वो दिलाओ, उनकी मोहब्बत को, सब लोगों की मोहब्बत को तरसती रही है मैं, सब लोगों की मोहब्बत को तरसी, सिर्फ और कुछ भी नहीं चाहिए मैं, मुझे सब लोग। चलो खैर, अच्छा मैं रखती हूँ। मैं गुस्से में नहीं रखना मुझे। गाना बोल मु गाना। थोड़ा सा प्यार हुआ है हमारे शोहर को, थोड़ा सा गुस्सा आता है। कौन सा वो? आसमान खुला छे से हमारा, मट्टी गिरते ही रहती है। एक खुला आसमान, ऐसे ही मट्टी गिरते ही रहती है। खूब बतिया। देखो हमें कितने दिनों से पाक कर रही हूँ, अभी भी मट्टी आ रही है, चुप आते जा रही। आज वो कवेला पूरे खुले खुले हैं हमारे, वो मट्टी आती रहती है। ये पेपर दाल को भी फ़ायदा नहीं, इधर साइडा में से स्विंग कर को उतरती हूँ, कितनी मट्टी गिर रही थी, स्विंग कर को नीचे उतरती। पाक करते 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 चलो एक दिन मिट्टी में ही जाना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी बहाने से प्रैक्टिस हो जाएगी मिट्टी में रहने की। मरने के बाद तो मिट्टी में रहना है। चलो यही प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी तब इंशाल्लाह। अच्छा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो, बेल आइकन दबा दो। हाँ बोलो बेटे, दिखाई बेटे, नहीं देखो, दिखाना। देख लो भाई, मेरी बेटी का फरमाइश है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। मेरी बेटी यहाँ बैठी है आराम से आके। प्लीज़ लेडीज़ जेंट्स, कि नमस्ते लोगों को हम फरिश्ता बोलते हैं, फरिश्ते। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो, लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। अचानक से देखे तो मेरे लिए दुआ कर दो। फरिश्ते आप लोगों के बारे में मुझे कुछ कहना है, पता नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी बहुत सारा बातें भी पेंडिंग है, और कल का बनाऊँ नहीं बना तो नहीं बता। चलो खैर। अच्छा प्लीज़ लेडीज़ जेंट्स, कि नरस लोगों को मैं फरिश्ता बोलती हूँ। मुझे लाइक शेयर कमेंट कर दो, बेल आइकन दबा दो। अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बोल बेटे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।